हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12th का जो इंग्लिश प्रोज का जो पार्ट है, यहाँ से पहला चैप्टर द लास्ट लेसन ये हम कवर करने वाले, जो कि संपूर्ण प्रश्न जिस पार्ट के कवर करने वाले वो भी व्याख्या के साथ में। अगर आपका 90+ का टारगेट है तो बने रहना इस चैनल पर हमारे साथ, क्योंकि यहाँ से एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, और जो आपका इंग्लिश का यहाँ से सिलेबस है वो यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और टीचर या शेयर भी कर दीजिए, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से यहाँ से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका जो लेसन है यानी कि लास्ट लेसन, तो ये इसके राइटर जो है अल्फोंस डुडेट हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एक पार्ट का आपका नाम और उसका राइटर का नाम। तो यहाँ से सभी पार्ट हम यहाँ से कवर करने वाले हैं और एक एक पार्ट जो है यहाँ से व्याख्या के साथ हम देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहला चैप्टर इसका। यहाँ से पहले सबसे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या व्याख्या यानी कि कहानी का इसमें सारांश क्या है वो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर कहानी का सारांश अगर पता लग गया आपको तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसका कहानी का सारांश। तो क्या है इसका सारांश, यानी कि जो लास्ट लेसन है एक प्रेरणादायी और रोमांचक कहानी है जो देशभक्ति की भावों से आप्लावित है। कहानी का सूत्रधार, यानी कि जो कहानी का जो सूत्रधार है, यानी कि मेन जो इसमें कहानी का वो है चरित्र, तो यानी किसका है यहाँ पे, एम हमेल का है। ठीक है, एम हमेल यहाँ पे एक करेक्टर हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, एम हमेल का छात्र है जो स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी कौन है यहाँ पे, एम हमेल का छात्र है जो एक स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। यह स्कूल अल्सास लॉरेना के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर ये, अल्सास लॉरेना में, जिस पर प्रूसिया की सेना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, प्रूसिया की सेना ने कब्जा कर लिया है। एक पॉइंट को अच्छे से सुनते हुए चलना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कहानी में अध्यापक नसीहत देता है कि हमारा ध्येय हमारा देश होना चाहिए और देश के सिवाय हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। अध्यापक के लिए फ्रेंच भाषा संसार की सर्वाधिक स्फूर्त भाषा है। जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा से आबद्ध रहते हैं तब तक मानो उनके पास कारागार से निकलने की चाबी है। अतः यह उन लोगों का नैतिक दायित्व हो जाता है कि वे अपनी भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे भी कभी भी विस्मृत न होने दें। यानी कि इसका कहाँ से क्या निकल गया ये देख लेते हैं। यानी कोई अगर देश गुलाम हो जाता है तो वहाँ के लोग वहाँ से जो गुलामी है उससे निकलने के लिए किसका यूज करते हैं, अपनी भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, और इस कारागार से निकलने की चाबी क्या है, उनकी जो भाषा है वो चाबी है। ठीक है, उनका नैतिक दायित्व क्या है कि वे अपनी भाषा को अपने भी सुरक्षित रखें और कभी भी उसे विस्मृत यानी कि उसे न खोएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा। कक्षा में अपने व्याख्यान के अंतिम दौर में एम हमेल ने ब्लैक बोर्ड पर इस प्रकार लिखा, क्या लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, जिसका तात्पर्य फ्रांस का अस्तित्व दीर्घकालीन हो, ये यहाँ से उन्होंने लिखा था। चलिए देख लेते हैं यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ से, वो इंपॉर्टेंट बनने वाला वो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ से कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, बाकी का आप यहाँ से देख लेना, आपको यहाँ से अगर देखना हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये वाला है। ठीक है, ये व्हाट डज एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो इसे देख लेना है। ठीक है, तो ये से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पहला है फ्रेंच भाषा के बारे में एम हमेल क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो ये सॉल्व करना है। क्या इसका आंसर बनेगा, एम हमेल सेज दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि जो फ्रेंच है वो यानी सर्वाधिक उत्कृष्ट भाषा है विश्व की। ठीक है, इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि ये किस प्रकार की है, ये बिल्कुल स्पष्ट है और पूर्णतया तर्कसंगत है। सो दे मस्ट गार्ड इट एमोंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, इसलिए अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये याद रखना है आपको, यानी ईयरफोन लगा के एक दो बार इसे रिपीट करके सुनते रहना तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जिससे आप सुनकर दोबारा से याद कर सकें। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा, एम हमेल सेज दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सो दे मस्ट गार्ड इट एमोंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा।
वाई डिड फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एम हेमेल। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसका आंसर यहाँ से देख लेते हैं। एम हमेल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि एम हमेल और उनका परिवार अगले दिन यानी क्या करने वाला था, जाने वाला था। इवन देन ही taught everything according to the timetable with great patience. It must have broken his heart to leave his residence, garden, and the school where he passed his 40 year of life। ठीक है, तो यहाँ से एक दो बार इसका रिपीट करके देख लेना है। चलिए मैं एक बार यहाँ से इसका सारांश बता देता हूँ। यानी एम हमीर और उनका परिवार देश छोड़कर जाने वाला था, फिर भी उन्होंने हर चीज़ को समय सारणी के अनुसार पूरे धैर्य के साथ पढ़ाया। इससे उनका दिल टूट सकता था। वह अपने आवास, बाग, स्कूल को छोड़कर जा रहे थे और उन्होंने जीवन के 40 साल वहाँ गुजारे थे। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसका फिर से रिपीट करके इसका आंसर बता देता हूँ, जिससे आप यहाँ से सुन सकें अच्छे से। चलिए, एम हमेल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। इवन देन ही taught everything according to the timetable with great patience. It must have broken his heart to leave his residence, garden, and the school where he passed his 40 years of life। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं हम यहाँ से। कौन सा है, ये रहा। हाउ डिड एम हमेल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, एम हमेल टर्नड टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, विवा ला फ्रांस। ठीक है, विवे ला फ्रांस, ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, विवे ला फ्रांस का फ्रांस जिंदाबाद, यहाँ से ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमेल श्याम पट्टी की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने उतने बड़े अक्षर में लिखा जितने बड़े अक्षर में लिख सकते थे। ठीक है, क्या लिख सकते थे, फ्रांस जिंदाबाद, यहाँ से ये लिख सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ से बन जाएगा इसका आंसर। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक आपका आएगा, तो यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है यहाँ से, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। यानी कि जो थीम है ये बतानी है, जो लास्ट लेसन आपका जो चैप्टर है इसका थीम बताना है क्या होगा। तो आप यहाँ से एक बार में यहाँ से देखते हुए चलना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ से एक बार में याद करते हुए चलना है इसे, और रिपीट करके भी देख लेना है, एक दो बार सुन लेना तो इससे याद हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन इज द पेन that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language। ठीक है, ये यहाँ से एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, द जर्मन्स हैव कन्क्वेर्ड अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस इन द बैटल, बैटल माने युद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से, दिस टेरिटरी कंप्राइजेज अलास्क एंड लॉरेन। ठीक है, अलास्क और लॉरेन यहाँ से याद रखना है। द ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास और लॉरेन। ठीक है, अल्सास और लॉरेन ये दो प्रांत के नाम थे वहाँ के। एंड द न्यू मास्टर विल कम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है यहाँ से पैराग्राफ, इट वॉज अ ग्रेट पेन इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, देयर राइट टू स्टडी और स्पीक फ्रेंच वाज टेकन अवे बाय द जर्मन। ये यहाँ से इतना पैराग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से और देख लेते थोड़ा सा। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से ये है, विलेज पीपल केम टू द स्कूल, विलेज पीपल केम टू द स्कूल, दे सैट क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, ओल्ड हाउजर यानी ओल्ड हाउजर विद हिज थ्री कंकर्ड थ्री कॉर्नर्ड, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, दे सेट क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज एंड दे वेरी ऑलवेज एम्प्टी, यानी कि जो पिछली सीट पे बैठे थे जो कि हमेशा खाली रहती थी। ठीक है, ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर केम देयर, दे वर विजिबली अपसेट दैट
दे हैड बीन डिवाइडेड ऑफ देयर मदर टंग। ठीक है, तो ये पैरा थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन यहाँ से आपको ये स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर याद करना तो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं लास्ट पैराग्राफ। यहाँ से द एटमॉस्फियर ऑफ द स्कूल वाज सोम्ब्रे, विलेज पीपल वर crying that they had been deprived of their right to study और speak their own language। एग्जाम्पल यानी कि फ्रांस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। तो पूरा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको यहाँ से याद हो सकता है, लगभग कम से कम एक पेज का तो आपको लिखना ही होगा। ठीक है, जो एग्जाम होगा उसमें कम से कम एक पेज का यहाँ से आपको लिखना होगा, तो इतना याद कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हम लास्ट यहाँ से देख लेते हैं कि अगर जैसे कि इस प्रकार से जो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली वो सभी यहाँ से क्लियर आपकी हो जाएगी, एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होता चलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर नए तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और कमेंट में टाइप कर देना कुछ समझ में ना आया हो तो। और एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लेनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, तो वहाँ से वीडियो देख लेनी है। सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।